नाज़रीन, आज की बड़ी सी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये खबरें किसी पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी की नहीं बल्कि अल जज़ीरा और अरब न्यूज़ की हैं। अल जज़ीरा कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान बहरी जंग की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत जल्द छिड़ सकती है। जबकि अरब न्यूज़ ने एक खबर शाया की है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया को वार्निंग जारी कर दी है बाकायदा कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में न्यूक्लियर बहरी जंग हो सकती है। तो सर से मैंने यही पूछना है कि सर, अभी तक तो हालात ऐसे लग रहे हैं, महसूस हो रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघल गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। पाकिस्तान का ज़ायचा क्या बता रहा है इस हवाले से, ये सर से जानेंगे। ओवर टू यू सर, काइंडली बताइएगा इस हवाले से। अ, दानिश भाई, बात ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर मई में हुई थी, मैंने आपको उस टाइम पे भी और उसके आने वाले अगले व्लॉग में भी बहुत एक चीज़ क्लियरली बताई थी कि ये चीज़ों की अभी अगर थोड़े टाइम के लिए सीज़ फायर हुई है, किसी भी वजूहात से, किसी ने करवाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीज़ फायर कंटिन्यू रहेगी और ये जंग ब्रेक्स में होगी। और मैंने आपको ये भी बहुत बाकायदगी से बोला था कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो नेक्स्ट वॉर होगी, वो पानी पे होगी या पानी की वजह से हो। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। तो मैंने जैसे कहा है कि जून-जुलाई बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए और इंडिया वॉर के लिए। सितंबर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सितंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ होगा पाकिस्तान इंडिया वॉर को लेके। अभी अगर ये चूँकि ये मसला अभी चल रहा है, तो छोटी-मोटी झड़पें आपको होती हुई दिख सकती हैं, लेकिन कोई मेजर वॉर मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अभी मुझे नहीं। सर, अभी एक खबर मैं पढ़ रहा हूँ, जियो न्यूज़ ने ये खबर लगाई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ये इशारा किया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आमने-सामने आए, तो बाकायदा ऐलान नहीं किया जाएगा इस हवाले से कि इनके साथ तिजारत बंद कर दी जा रही है, बल्कि बंद कर दी जाएगी। जबकि इंडिया के और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ तजारत बंद करता है, तो इससे इंटरनेशनल जो मार्केट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, वो कोलैप्स कर सकती है। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है, जो सब ममालिक के लिए इम्पोर्टेंट है। सर, आइंदा आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस नज़र आ रहा है, जो इसकी वजह से हो सके? दानिश भाई, मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया अमेरिका की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आएँगे। फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन की शक्ल में आने वाला है। अब वो इस मुद्दे की वजह से आ जाएँ या जो टैरिफ लगे थे, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से आ जाएँ, या ये जो ग्लोबल लाइक वॉर्स का सीज़न चल रहा है, उसकी वजह से आ जाएँ। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस कार्ड्स पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। और मैं इसीलिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा इक़दाम उठाएँ या कोई मेजर यूँ समझिए गोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनको बहुत सोचना चाहिए। और मेरी तरफ से या मतलब जितने भी आपकी तरफ से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, स्पेशली जो बाहर हैं। क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप एक बहुत मेजर गोल की तरफ अपने सारे जो बोलते हैं अपनी सेविंग्स या मतलब ऐसे इकदाम उठा लें जो आने वाले दिनों में आपको नुकसान या बाइस बनती हुई दिखें। हाँ, डेफ़िनिटली अगर आपका कोई रनिंग बिज़नेस है, आप उनको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन एक बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्टअप बनाना, ये ऐसा टाइम नहीं है स्टार्टअप के लिए। और ऐसा नहीं है सबके लिए ऐसा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब गर्मियों का सीज़न होता है तो बारिश नहीं होती, बारिश भी होती है। लेकिन ज़रा सेलेक्टिव एरियाज़ में, सेलेक्टिव प्लेसेस पे। तो इसी तरह से जब ऐसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होती है तो अच्छे अच्छे इवेंट को आपने देख के इस्तेमाल करना है। मतलब इसमें इसमें बहुत कम टाइम होता है। ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप कोई बिज़नेस या शादी-ब्याह के मामलात को प्लान करें और वो अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता आने वाले दिनों में आम इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम आती हुई दिखे। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के स्टेप उठाएँ और कोशिश करें कि आप जितना हो सके कि रिस्की काम ना करें। ठीक है। सर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मसला चल रहा है पानी को लेकर
कि आजकल इंडिया की तरफ से बार-बार पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है और बोला जा रहा है जिसकी वजह से पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल वो बन चुकी है। पहले ये खबरें आ रही थी कि सैलाब आ सकता है जबकि अब सैलाबी सूरत-ए-हाल बन चुकी है। मेरा जो क्वेश्चन आपसे ये है वो इस वजह से है कि फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान, अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में कोई ऐसी आबी दहशतगर्दी की जाती है या सैलाब उसकी वजह से आ जाता है, तो उससे यहाँ पर खेतों को बहुत नुकसान होगा। आपको ऐसा कुछ खदशा नज़र आ रहा है जिससे जो पाकिस्तान में जो किसान हैं, वो खुदा ना खास्ता इससे मुतासिर हों? इस हवाले से भी सर काइंडली बता दीजिए। अच्छा सर, अगर आप इसकी बात करते हैं तो देखिए, मैं तो आपको पहले भी बता रहा हूँ कि ये जंग वापस होगी, ये इसी वजह से होगी, पानी से रिलेटेड होगी, पानी के अंदर हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, अल्लाह करे ऐसा ना हो, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ये मसले मसाइल होने वाले हैं, फॉर श्योर। और इससे जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो जहाँ पे ये ज़मीनों के मामलात होते हैं, या जो फर्टिलाइज़ेशन प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आएगी, जिसकी वजह से आटे की कीमत, चावलों की कीमत, ये सब चीज़ें बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। और इसमें 2-3 एक और बात कहूँगा, इन शॉर्ट ये एक समझे कि गज़ा की जितनी भी चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड आपको हर चीज़ में महँगाई नज़र आए। सर लास्ट टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब हुए, तो ईरान वो मुल्क था जिसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी के लिए बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार तो ज़ाहिर है अदा नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में कोई ढांचा बता रहा है पाकिस्तान का कि ईरान और इसराइल की जो झड़प है उसमें ईरान का साथ देता है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है सर पाकिस्तान? जी, मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में डेफ़िनेटली ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये बैक पर होंगी। और इसी तरह जैसे आने वाले दिनों में इसराइल के साथ मुझे जो दिख रहा है, वो यही है कि बड़ी ताकतें भी उनके पीछे भी होंगी, ऑफ़ कोर्स अमेरिका तो है ही, लेकिन इसराइल के पीछे भी बड़ी ताकतें होंगी। और ये पैटर्न ऐसा है, ये एक्चुअली छोटे प्लैनेट्स की वजह से इतना बड़ा इवेंट नहीं होता, कभी भी, किसी की भी ज़िंदगी। तो जब बड़े प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं तो मास मास यूँ समझें कि मास एलिमेंट बीच में इन्वॉल्व करते ही करता है। तो इसी तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े ममालिक भी इसमें आने वाले हैं, और ये आ चुके भी होंगे, हो सकता है हमारे सामने नहीं हो, अनफोल्ड होने में थोड़ा टाइम लगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी कुछ अरसे के बाद हमें पता चला कि हमारे पीछे कौन-कौन था और हमारे अगेंस्ट कौन-कौन था। तो इसी तरह इधर भी यही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि अ, अल्टीमेटली अभी मुझे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, यूके की इन्वॉल्वमेंट, यूरोप की इन्वॉल्वमेंट, पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े ममालिक हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटा मुद्दा है, और इसीलिए मैंने कल आपको आइडेंटिफ़ाई किया था, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, स्पेशली जैसे ही जुपिटर कम्बस्ट हो गया, जुपिटर कम्बस्ट का मतलब जो एक ग्रेस का, एक सेविंग ग्रेस का जो आप समझ सकते हैं कि प्लैनेट है, वो कम्बस्ट होने का मतलब ये है कि आपको वहाँ से ग्रेस नहीं मिलने वाली। मतलब अब जो है, अल्लाह ही हम पर रहम करे। जो एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में तो हालात बहुत खराब